इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, हालांकि अभी देश में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोविड के और केसेस सामने आ चुके हैं। इंदौर की बात की जाए और अब 45 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं चिंता की बात ये होती जा रही है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपसे कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री से भी हमने इस बारे में सवाल पूछा था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कहा कि आज मैंने दोपहर 12 बजे इसे लेकर बैठक बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, इसके अलावा विभाग के तमाम अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये बैठक शुरू होगी, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय में थे, उसके बाद शाहपुरा पहुँचे और अब बैठक के लिए रवाना हो चुके हैं। मगर बैठक से पहले उन्होंने ये कही है कि आज मैंने नए वेरिएंट को लेकर ये बैठक बुलाई है और उसके बाद समीक्षा की जाएगी कि मध्य प्रदेश में इसे लेकर कितना खतरा है, इस नए वेरिएंट से बचने के लिए मध्य प्रदेश में क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा है, मुश्किल से 10 दिन हुए हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि अब से मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, यानी कि शादियों में जो कैपेसिटी थी अब उसको लेकर पूरी तरह से छूट दी गई है। किसी तरह की कोई रैली करते हो या कहें कि 23 मार्च 2020 से पहले जिस तरह का मध्य प्रदेश था, जनजीवन सामान्य था, ठीक उसी तरह का जनजीवन अब सामान्य हो गया है। किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये ज़रूरी है कि आपको मास्क लगाना है और ये भी स्वतः ही आपको ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। मगर इसी बीच अब जो नया वेरिएंट आया है, क्योंकि इससे पहले दूसरी लहर में भी हमने देखा था चीज़ें इसी तरह से बढ़ती चली गई और उसके बाद फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो लॉकडाउन ना लगाना पड़े और उससे पहले ही हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों और अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक करेंगे। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो भी महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे हम ज़रूर लेंगे, यानी कि इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर कोई न कोई नए निर्देश जो हैं वो जारी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मंत्री अधिकारी सभी हैं और मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि नया वेरिएंट आए। क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार लोग भी ये कह रहे हैं, विपक्ष भी यही कह रहा है कि जो फ्लाइट्स का आवागमन है जो दूसरे देशों से, खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका जहां पर ये नया वेरिएंट मिला है, तो वहां से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि वहां से अगर आवाजाही बंद नहीं हुई, लोग आते रहे, संक्रमित होते रहे, जैसा कि हमने 2020 में भी देखा था, इसी तरह से हुआ था कि बाहर से फ़्लाइट्स आई। अगर आप भोपाल की बात करेंगे तो यहाँ पर लंदन से एक लड़की आई थी जो कि एक जर्नलिस्ट की बेटी थी, उनके बाद वो संक्रमित हुई, उसके बाद फिर वो पत्रकार संक्रमित हुए, धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। जबलपुर की बात करेंगे जहाँ पर 5 लोग दुबई से आए थे, वो संक्रमित हुए और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि ये चेन बनती गई, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई और कोरोना अचानक से फैल गया। तो ठीक उसी तरह की चीज़ें ना हो कि साउथ अफ्रीका से यहाँ पर कोई लोग आएँ, उसके बाद ये नया वेरिएंट जो है वो धीरे धीरे फैलने लगे और संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ जाए। अगर अभी देखेंगे तो 23 केस जो है वो 24 घंटे में आए हैं। इससे पहले 10 दिनों से हम देख रहे थे 9, 10, 5 इस तरह के मामले कोरोना के आ रहे थे, मगर अचानक से कोरोना के मामले भी बढ़े हैं और ख़ासतौर पर इंदौर में। तो नए वेरिएंट से किस तरह से बचा जा सकता है, इसी को लेकर ये बैठक बुलाई है। 1-2 घंटे के बाद हमें देखना होगा कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ निर्णय लेते हैं। बिल्कुल शुभम, और यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से सभी प्रतिबंध हटा दिए गए थे मध्य प्रदेश में, और ऐसे में अब चिंता ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अभी कोई फैसला सामने नहीं आया। स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, सारे जो मॉल्स हैं वो खुले हुए हैं, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आराम से लोग ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये देखा जाए तकरीबन हर तरफ से प्रतिबंध हटा दिया गया है और अब परेशानी बढ़ सकती है, इससे तुरंत कोई बड़ा फैसला सामने आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पर ये बात कही कि देखिए, आज मैं इसको लेकर समीक्षा बैठक कर रहा हूँ, मंत्रियों को, अधिकारियों को मैंने बुलाया है, समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद लगेगा कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लेने चाहिए, यानी कि किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद और क्या कुछ, क्योंकि अभी लोगों के बीच ये मैसेज गया है कि अब मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रह गया है। तो क्या मध्य प्रदेश में सरकार फिर से किसी तरह के कोई प्रतिबंध लगाने जा रही है? इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। और ख़ास तौर पर जो बाहर से आने वाले लोग हैं, यानी कि जो फ्लाइट से लोग लगातार आ रहे हैं, उनकी जांचें किस तरह से की जाए। हालांकि अभी भी हम देखते हैं कि टेस्ट होना चाहिए आपका, एयरपोर्ट से अगर आप सफ़र करते हैं तो आपकी रिपोर्ट मांगी जाती है, मगर कहीं ना कहीं अब थोड़ी छूट भी दी गई है। तो एक बार फिर से सख्ती बरतने के मूड में फ़िलहाल सरकार नज़र आ रही है और देखना होगा हम 1 घंटे के बाद कि इस समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री जी क्या कुछ निर्णय लेते हैं।
और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल लोगों को भी अपनी एहतियात खुद बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये जो म्यूटेशन वाला जो हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन सामने आ रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं कोविड का ये म्यूटेंट घातक हो सकता है, और जिस तरह से लगातार ये कई गुना जानलेवा है, ऐसे में लोगों को खुद भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो भी तमाम तरह की गाइडलाइंस का पालन करें। देखिए बिल्कुल सारी की सारी जिम्मेदारी हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की है, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, अब नया वेरिएंट आया है तो सरकार ही इसको लेकर ध्यान दे। देखिए प्रतिबंध लगाना सरकार के बिल्कुल अधिकार है, मगर उससे पहले अगर आप देखें तो तमाम तरह की सावधानियां तो आम लोगों को ही बरतनी होगी। अगर आप बार बार सरकार की ओर से या कहें कि 2020 आया, अब 2021 खत्म होने में यानी 2 साल हम देख चुके हैं कि कोरोना ने कितनी तबाही मचाई। दूसरी लहर अप्रैल और मई याद कर लीजिए कि क्या कुछ हुआ था, कितनी मौतें हुई थी, हमने कितने अपनों को खो दिया। तो ऐसे में अब ये तो लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बार बार सरकार आपको समझाए, बार बार आपको चालान आपका काटे कि आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो मास्क लगाना है, ये तो आपको स्वतः ही ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो हैं अब लोगों को ही ध्यान रखनी होगी, क्योंकि बार बार सरकार प्रतिबंध लगाए। एक तरफ लोग कहते हैं हमें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, हमारी दुकानें बंद हैं। शादियों की बात करें, अगर डीजे बजाने की अनुमति नहीं है, अगर इस तरह के कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है, तो सभी का ये कहना है कि टेंट वाले अलग कहेंगे कि देखिए हमारा नुकसान हुआ है, डीजे वाले हों, इस तरह से अलग अलग तरह के व्यवसाय वाले लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। तो इसीलिए मांग मुख्यमंत्री ने मानी है कि कम से कम आप लोग अब स्वतः ही ध्यान रखें, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि जब सरकार सख्ती बरतती है तो फिर लोगों को भी परेशानी होती है। तो सरकार को सख्ती ना बरतना पड़े, इसीलिए बार बार सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपना ध्यान खुद रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में, और इस वक्त हमारे साथ अभिजीत विश्नोई जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। विश्नोई जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है और कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा घातक है, ऐसे में क्या कुछ एहतियात लोगों को फिलहाल बरतनी चाहिए? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं लोगों को अब ये लगने लगा है कि दोनों डोजेज वैक्सीनेशन हो चुके हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मास्क उतर गए हैं, और कहीं ना कहीं जो सावधानियाँ पहले बरती जाती थी वो अब दिखने को नहीं मिल रही। जी देखिए, कोरोना से रिलेटेड जो सोशल प्रोटोकॉल्स हैं, डिस्टेंसिंग से लेकर के मास्क, ये सब अभी ज़रूरी तो हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे आसपास केसेस उतने ज़्यादा नहीं आए, इसलिए लोग उसको पालने से भी अभी मानने से थोड़ा सा मना करते जा रहे हैं। ज़रूरी बात समझना ये है कि नया वेरिएंट जो आया है, अच्छी बात यह है कि फिलहाल अभी इसका हिंदुस्तान में प्रवेश नहीं हुआ है, पर यदि गलती से, ईश्वर ना करे, इसका हिंदुस्तान में प्रवेश हो जाता है तो इसके बारे में आशंका जताई जा रही है कि चाहे वैक्सीनेटेड हो, चाहे नॉन वैक्सीनेटेड हो, या पहले से बीमार पड़ चुका हो, कोविड से ग्रसित हो चुका हो, तो भी उसको कहीं ना कहीं ये वाला वायरस पकड़ सकता है। इस वायरस का अगर हम बातचीत करें, जो अभी पिछला हमारे सेकेंड वेव में जो घातक वायरस आया था जिसका नाम डेल्टा वेरिएंट दिया गया था, ये उस वेरिएंट से 500 गुना ज्यादा फैलने में ताकतवर बताया जा रहा है। और ऐसे वायरसेस अक्सर आपके इम्यून सिस्टम को डॉज भी कर देते हैं। तो इम्यून सिस्टम से जब ये बच के निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बीमार पड़ने का रिस्क और इसके घातक होने का भी रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं इस वायरस का फिलहाल तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने हिंदुस्तान में ही ना आए, और यदि आ जाए तो उससे पहले हम सभी तरह के प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छी तरह से लेते रहें। बिल्कुल। शुभम, तो जिस तरह से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि रोज 2-4 केसेस सामने आ ही रहे हैं, ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है, ये कौन सा स्ट्रेन है? क्या ये डेल्टा है, डेल्टा प्लस है, या फिर जो दक्षिण अफ्रीका वाले स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित ये कुछ हो सकता है? देखिए दक्षिण अफ्रीका के अगर वेरिएंट के ओमिक्रॉन की आप बात कर रहे हैं तो उसने तो अभी तक दस्तक नहीं दी है, क्योंकि हिंदुस्तान में ही अभी तक दस्तक नहीं दी है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ये तो अभी दूर है। नए नए वेरिएंट ज़रूर मिलते रहे हैं बीते कुछ महीनों में, कभी डेल्टा, कभी डेल्टा प्लस, और ख़ास तौर पर हमने देखा है कि इंदौर में इस तरह के नए वेरिएंट सबसे ज़्यादा मिले हैं। बीते 8 दिनों की आप बात करेंगे तो 123 से ज़्यादा मामले जो हैं वो कोरोना के सामने आए हैं, यानी कि दिन प्रतिदिन अब देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मौतें भी
कोरोना से हो रही है। तो बीते 15-20 दिनों में, यानी कि अगर आप अक्टूबर माह देखेंगे तो कोरोना के मामले काफ़ी कम हुए थे। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा बैठक जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी, तो इन आंकड़ों के बाद ही ये निर्णय लिया गया कि अब मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मगर अब जब अचानक से आंकड़े बढ़ने लगे हैं, 8 दिनों का अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं, उसमें 100 से ज़्यादा मामले हो गए हैं, नए वेरिएंट को लेकर आशंका जताई जा रही है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान इस समीक्षा बैठक में रखा जाएगा और उसके बाद हमें देखना होगा कि मुख्यमंत्री ज़रूर कोई ना कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, ऐसे कोई ना कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर बिश्नोई, ऐसे में हम आपसे समझना चाहते हैं क्या ये समय रहता है, क्योंकि जो म्यूटेटेड वेरिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, प्रभावशाली होते हैं, क्या इससे समय का भी कोई वास्ता है कि सर्दियों में ये ज़्यादा कारगर होते हैं? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, क्या वेरिएंट्स में कुछ बदलाव इसी समय में देखे जाते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है ये, पर इसकी शुरुआत पहले मैं आपके पिछले सवाल जो शुभम जी से था उसके साथ एक छोटे से जवाब में एडिशन के साथ देता जाऊंगा। बेंगलोर में पिछले दिन 2 साउथ अफ्रीकन इंडिविजुअल आए थे जिनके अंदर कोरोना वायरस एक्टिव पाया गया था, पर ये कोरोना वायरस जो उनमें था वो डेल्टा वेरिएंट का था, नए वाले ओमाइक्रॉन वेरिएंट का नहीं था लकीली। पर कहीं ना कहीं ट्रैवल बैन अब काफी ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। रही बात आपने जो छेड़ी की म्यूटेशन के बारे में, ये जो वायरस का म्यूटेशन होता है ये सबसे ज्यादा तब हो सकता है जब बीमारी आपके शरीर में या तो लंबे समय तक रह जाए या फिर आपके शरीर में उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं डेवलप हो पाए। ये अक्सर उन जगह ज्यादा देखा जाता है जहां पे वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है काफी कम है। यदि हम WHO की भी इंस्ट्रक्शंस की माने तो WHO ने कहा है कि मिनिमम फिलहाल 10% तो हर कंट्री को ये बंदोबस्त करना ही चाहिए कि 10% पॉपुलेशन आपकी पूरी तरह वैक्सीनेट हो जाए। खुशकिस्मती से हिंदुस्तान आज 30% टोटल वैक्सीनेटेड पे है, पर हाँ सेकेंड ड्राइव की जो सेकेंड डोज की जो ड्राइव है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ती जा रही है। तो लोगों को मोटिवेट होके उसके लिए भी आना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि अब कोविड का खतरा टल गया है तो हम दूसरी डोज क्यों लगवाएं, पर इसकी अब तो बल्कि कर्नाटक जैसे जो स्टेट हैं वो तो उसके बूस्टर डोज की भी मांग करने लग गए हैं, क्योंकि कर्नाटक में बीते दिन में देखा है हमने काफी सारे केसेस एकदम से बढ़ के आए हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रैवल इंटर स्टेट तो हो ही गई, जिससे MP भी कहीं अछूता नहीं रह सकता है। तो म्यूटेशंस के रिलेटेड हमको इसमें बचाव करना ही चाहिए। रही बात कि म्यूटेशन कितना खराब और अच्छा हो सकता है, म्यूटेशन किसी भी रूप में आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली नए वायरस में 32 ऐसे म्यूटेशन आए हैं जो कि सभी के सभी पाए गए हैं कि काफी ज्यादा खराब वैरायटी के हैं। उसके इन्फेक्शन की गति बढ़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा कारगर पाए गए हैं और ये सभी नोन है, ऐसा नहीं है कि अननोन म्यूटेशन है, ये सभी नोन म्यूटेशन है। पर फिलहाल क्योंकि इंडिया में इसकी दस्तक नहीं आई है तो थोड़ा सा हम राहत की सांस ले सकते हैं, पर हाँ सरकारों को एक कड़ा कदम इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए अब उठाना चाहिए। केवल 1% से कम हमारी पॉपुलेशन होगी जो इंटरनेशनल ट्रैवल करती होगी, पर यदि उस 1% के डिस्कम्फर्ट के लिए हम 99% का कंफर्ट देखें तो मुझे लगता है डिसीजन लेना काफी आसान होना चाहिए सरकारों के लिए। बिल्कुल डॉक्टर बिश्नोई, अगर हम बात करें हर्ड इम्यूनिटी की तो क्या ये समझा जा सकता है जिस तरह से ये मामले आ रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी तो हो ही गई है लेकिन फिर भी इतना संक्रमण अभी नहीं है? हर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैं नहीं कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा हो गया है। हर्ड इम्यूनिटी अक्सर तब काम में आती है जब कोई भी एक ही तरह का कीटाणु हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं वायरस अपना रूप जो है, जो म्यूटेशन बोला जाता है, उसको लगातार बदल देता है। तो अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो चलिए कुछ हद तक डेल्टा वेरिएंट की तरफ हो गई होगी, कुछ हद तक डेल्टा प्लस के अगेंस्ट हो गई होगी, पर ये जो नया म्यूटेशन है इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अभी बॉडी इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए नहीं है। ये कहिए कि आप हमारे हथियार के जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी है, उसके अगेंस्ट वायरस अब और ताकतवर होकर निकल के सामने आया है। तो हर्ड इम्यूनिटी के बेसिस पे अगर हम कहें कि हम प्रिकॉशंस कम लेंगे, इंडिया में तो इतने केसेस हो गए थे, हर किसी में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, चाहे हम एंटीबॉडी टेस्ट करा लें, हम इम्यून हैं, तो ये बात सोचना बिल्कुल गलत होएगा। प्रीवियसली अफेक्टेड यानी पहले कोविड से ग्रसित या फिर दोनों डोज वैक्सीन लिए हुए इंडिविजुअल को भी ये वाला म्यूटेशन अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर बिश्नोई, अगर हम ओमिक्रॉन के लक्षणों की बात करते हैं तो क्या कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह के लक्षण ये दे रहा है? देखिए लक्षण उसके कोविड जैसे ही हैं, बट फिलहाल
कितना ज्यादा घातक है, ये जान पे कितना ज्यादा जोखिम बनाता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। तो इस पे फिलहाल कुछ भी कमेंट करना मुझे लगता है कि दर्शकों को दहशत में ज्यादा डालेगा। एक बार अभी उसकी रिपोर्ट WHO के माध्यम से भी या साउथ अफ्रीका में जो साइंटिस्ट फिलहाल वर्क कर रहे हैं उनके माध्यम से आए, तब तक उसका वेट करना चाहिए हमें। बिल्कुल। तो डॉक्टर विश्नोई, क्या माना जाए, अगर लगातार म्यूटेट हो रहा है वेरिएंट और कहीं ना कहीं कोविड लंबे समय तक घातक बना रह सकता है, अब ओमिक्रॉन आ गया है, आने वाले समय में भी नहीं कहा जा सकता कि और कितने म्यूटेंट होंगे, तो कुल मिलाकर एक लाइफस्टाइल बीमारी अब ये हो चुकी है क्या, ये माना जाए और लोगों को हमेशा ही प्रिकॉशंस बरतनी होगी? प्रिकॉशंस तो मुझे लगता है कि काफी हद तक लोगों के अब लाइफस्टाइल में आता जा रहा है। हाँ, जहां लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप है या फिर ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूसली पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनमें ये प्रिकॉशंस उतना ज्यादा रखना शायद अभी उतना चलन में नहीं आ पाया है और कहीं ना कहीं उनकी लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा अड़चन भी पैदा कर रहा है। तो प्रिकॉशंस तो नो डाउट हमें रखना ही चाहिए। कोविड ना सही कई अन्य बीमारियों से और हमें बचा सकता है, पर ये अब जैसे हम देखें थर्ड वेव की बात चल रही थी कि इंडिया में थर्ड वेव आने वाला है। लकीली थर्ड वेव नहीं आया और आज की तारीख में साइंटिस्ट इसको जो ओमिक्रॉन आया है उसको थर्ड नहीं फोर्थ वेव की तरह कंसिडर्ड कर रहे हैं। तो हो सकता है हिंदुस्तान खुशकिस्मत रहे कि हम थर्ड वेव से जैसे बचे हैं फोर्थ वेव से भी बच जाएं, पर कहीं ना कहीं फोर्थ वेव के लिए हमें तैयार तो रहना पड़ेगा। तो प्रिकॉशंस जितना अभी तक हमारी जानकारी में है उसको पूरी तरह से फॉलो करना ही चाहिए। बिल्कुल। शुभम, तो ये माना जाए कि फिलहाल जो बचाव है वो कहीं ना कहीं हम अगर अपनी खुद की सुरक्षा करते हैं तो ही इस घातक बीमारी से बच सकते हैं, इस वेरिएंट से बच सकते हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन कहीं ना कहीं जिस तरह से बताया जा रहा है कि 400 गुना घातक हो सकता है और ऐसा ना हो इसलिए हमें अभी और सतर्क होना होगा। कम से कम जागरूकता हर किसी को होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। हर वक्त हम शासन और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करें ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम जनता की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। आप देखिए कि वैक्सीनेशन में बार बार सरकार महाअभियान चला रही है, लोगों से अपील कर रही है कि आप सेकंड डोज नहीं लगवा रहे हैं। लाखों लोग ऐसे हो गए हैं मध्य प्रदेश में जिनकी तादाद है जिन्हें 120 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि देखिए, अब 24 घंटे आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं। सरकार ने ऐसे 24/7 वैक्सीनेशन सेंटर खोल कर रखे हैं। मंदिरों के बाहर वैक्सीनेशन की सुविधा है। सरकार ने मोबाइल वैन शुरू करी है आपकी कॉलोनीज में, इस तरह की तो हर तरह की सुविधा देकर रखी है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है हर तरह की सुविधा है। अब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम अपना वैक्सीनेशन पूरा करा लें और जो सावधानियां कोविड गाइडलाइंस जो बढ़ती जानी है वो भी बढ़ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बेहद जरूरी हो जाता है हर किसी के लिए कि अभी फिलहाल कोविड की गाइडलाइंस का पालन किया जाए और अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।